समंदर में बारूदी ताकत क्यों दिखा रहा है रूस, और ईरान को सऊदी ने कैसे दिया है बड़ा झटका। वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और जेलेंस्की की वाशिंगटन में मुलाकात हुई। व्हाइट हाउस में दोनों के बीच काफी देर तक बैठक चली, जिसमें जेलेंस्की ने बाइडेन को वॉर की पूरी जानकारी दी। बैटल ग्राउंड में हथियारों की स्थिति पर भी बातचीत हुई। जेलेंस्की से बैठक के बाद बाइडेन ने यूक्रेन के लिए हथियारों की बड़ी खेप की घोषणा की। यूक्रेन को अमेरिका $325 बिलियन के हथियार देगा। यूक्रेन को क्लस्टर बम, कई एयर डिफेंस सिस्टम और तोपों की बड़ी खेप मिलेगी। लॉन्ग रेंज मिसाइल के लिए जेलेंस्की को अमेरिका से फिर निराशा हाथ लगी। अमेरिका ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने से इनकार कर दिया। रूस के भीतर हमले करने के लिए यूक्रेन पश्चिमी देशों से लगातार लॉन्ग रेंज मिसाइल की मांग कर रहा है। व्हाइट हाउस में बाइडेन से मुलाकात के बाद जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के साथ मिलकर अमेरिका की रूस के खिलाफ एक नए डिफेंस इकोसिस्टम बनाने की तैयारी है। यूक्रेन और अमेरिका अब मिलकर हथियारों के उत्पादन पर भी सहमत है। यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस की नेवी बैरेंट सी में जोरदार युद्धाभ्यास कर रही है। इस दौरान परमाणु पनडुब्बियों के साथ तालमेल बनाते हुए रूसी नेवी के एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर ने शक्ति प्रदर्शन किया। रूस इस ड्रिल के जरिए नाटो को बड़ा संदेश देना चाहता है। ब्लैक सी में मजबूत किलेबंदी में जुटे रूस ने नाटो को कड़ी चेतावनी दी। नाटो की वॉर ड्रिल से भर के रूस के उप विदेश मंत्री अलेक्जेंडर ग्रिशको ने कहा कि नाटो देश रूस को उकसाने का भूल न करें। मॉस्को अपनी सुरक्षा करना बखूबी जानता है। न्यूक्लियर टेंशन के बीच सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान परमाणु हथियार बनाता है तो हम भी परमाणु हथियार बनाएंगे, क्योंकि ताकत का संतुलन जरूरी है। उन्होंने इजराइल सऊदी संबंधों में मजबूती के भी संकेत दिए। इजरायल और सऊदी अरब के बीच मजबूत होते रिश्ते से ईरान घबराया हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इजरायल और सऊदी अरब में परमाणु समझौता हो सकता है। अमेरिका की पहल से सऊदी अरब के साथ नागरिक परमाणु समझौते पर इजरायल ने मोहर लगा दी है। रूस चीन की सैन्य साझेदारी को चुनौती देने के लिए अमेरिका और जापान ने पुख्ता प्लान बनाया है। समंदर में निगरानी बढ़ाए जाने के साथ साथ दोनों देशों ने ओरिएंट शील्ड युद्धाभ्यास की शुरुआत कर दी है। होक्काइडो में दोनों मुल्क के सैनिक अपनी जंग क्षमता को परखने में जुटे हुए हैं।